आप सभी का पुराणों की कक्षा में स्वागत है। इस कक्षा में हम पुराणों से संबंधित कई बातें जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पुराण एमए की कक्षा में भी पूछे जाते हैं और नेट जेआरएफ में भी पुराणों से संबंधित कई प्रश्न आते हैं। विद्यार्थियों, आपको पुराण का नाम सुनते ही आपके मन में जानने की इच्छा होती है कि पुराण किसको कहते हैं, पुराणों में क्या क्या है। तो उन सभी के बारे में हम सभी जानेंगे। तो सबसे पहला जो पुराणों से संबंधित प्रश्न बनता है वो यह है कि पुराण की परिभाषा क्या होती है या पुराण के लक्षण क्या होते हैं। तो विष्णु पुराण में पुराणों से संबंधित 5 लक्षण बताए हैं। वो लक्षण इस प्रकार है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, पुराण का पहला लक्षण है उसमें सर्ग का वर्णन होना चाहिए। दूसरा, उसमें प्रतिसर्ग का वर्णन होना चाहिए। तीसरा, उसमें वंश का वर्णन होना चाहिए। चौथा, उसमें मनवंतर का वर्णन होना चाहिए। उसके बाद में 5वां है वंशानुचरित, वंशों का अनुचरित है उसका वर्णन होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं इन 5 का अर्थ क्या क्या होता है। सबसे पहले सर्ग लिखा हुआ है, तो पुराणों में सर्ग का वर्णन होता है। सर्ग बोलते हैं सृष्टि को। आपको पता है कि प्रकृति, मूल जो प्रकृति है उसमें सत्व, रजस और तमस 3 गुण होते हैं। जब तक ये तीनों गुण समान अवस्था में रहते हैं तब तक प्रलय की स्थिति रहती है, और जब इन तीनों गुणों में कुछ समान नहीं रहते हैं, विक्षोभ होता है, तब विविध पदार्थों की उत्पत्ति होती है। और जब पदार्थ बनते हैं उसको क्या कहा जाता है? सृष्टि कहा जाता है। और सृष्टि का ही दूसरा नाम क्या है विद्यार्थियों? सर्ग है। तो पुराणों में आपको सृष्टि का वर्णन मिलेगा। दूसरा है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग का एक अर्थ होता है प्रलय, अर्थात जब प्रलय अवस्था को प्राप्त हो जाती है उसका वर्णन मिलेगा। दूसरा यहां पर यह अर्थ दे रखा है पुनः प्रादुर्भावश्च, पुनः प्रलय होना और प्रलय के बाद में पुनः सृष्टि का प्रादुर्भाव, उत्पत्ति होना। तो सर्ग का वर्णन मिलेगा, प्रतिसर्ग का वर्णन मिलेगा। तीसरा है वंश। वंश आपको पता है देवताओं की और ऋषियों की जो कुल परंपरा है, कितने कितने देवताओं के वंश के अंदर कितने व्यक्ति उत्पन्न हुए। उसके बाद में ऋषि परंपरा है, आर्ष परंपरा है, उसके वंशों का वर्णन करना, ये भी क्या होता है पुराणों में बताया जाता है। समझ में आ गया। तीसरा है मनवंतर। विद्यार्थियों आपको बता दूं मनवंतर 14 होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो सभी पुराणों में मनवंतरों का जरूर वर्णन होगा। मनवंतर में 6 घटनाओं का वर्णन होता है। एक तो मनुपुत्रों का वर्णन होता है, दूसरा वर्णन होता है देवताओं का, चौथा होता है इंद्र का, 5वां होता है ऋषि का, और 6ठा होता है भगवान के अवतारों का वर्णन। इन 6 घटनाओं का वर्णन होना ही मनवंतर कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपके ऐसा प्रश्न आया जा सकता है कि मनवंतर में कितनी घटनाओं का समावेश होता है। तो मनवंतर में 6 घटनाओं का वर्णन होता है, जो पुराणों का चौथा लक्षण भी है। उसके बाद में 5वां है वंशानुचरित। वंशानुचरित का अर्थ हो गया कि विभिन्न वंशों में उत्पन्न होने वाले महर्षि और जो राजर्षि है उनके चरित्र का वर्णन और उनके वंश की परंपरा का वर्णन क्या कहा जाता है? वंशानुचरित कहा जाता है। देखो, एक लक्षण में वंश का वर्णन, वंश में तो जो वंशावली है उसका वर्णन, और वंशानुचरितम में क्या है कि जो अलग अलग वंशों में जो महर्षि और राजर्षि हुए हैं उनके चरित्र का वर्णन करना। ये हो गया आपका 5वां लक्षण। तो पुराणों से संबंधित यह प्रश्न तो बनता ही है कि पुराणों के 5 लक्षण कौन से हैं। इनका क्रम पूछा जा सकता है या लिखित परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है कि पुराणों के 5 लक्षण कौन से होते हैं। तो श्लोक के माध्यम से आप याद रख सको तो बहुत ही अच्छा है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। अब विद्यार्थियों आती है पुराण कितने प्रकार के होते हैं।
तो पुराण की संख्या के अंदर कोई किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। 18 पुराण माने जाते हैं। 18 को संस्कृत में अष्टादश कहा जाता है। तो आपको पूछा जाए परीक्षा में कति पुराणानि सन्ति, तो अष्टादश पुराणानि सन्ति, यह आपका उत्तर होना चाहिए। अब एक श्लोक के माध्यम से, बड़ा ही सरल श्लोक है, वो श्लोक याद रख लो। उस श्लोक के याद रखने से आप 18 के 18 पुराण आप याद कर पाएंगे। देखो एक श्लोक है, मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। सबसे पहली बात आती है मैद्वयम। मैद्वयम का मतलब क्या होता है? मैं अक्षर से संबंधित दो पुराण होंगे। दो पुराण ऐसे होंगे जिनकी शुरुआत मैं से शुरू होगी। वो कौन से आप याद रख लो। पहला तो है मत्स्य पुराण, दूसरा है मार्कंडेय पुराण। तो मैद्वयम का अर्थ समझ में आ गया, मत्स्य और मार्कंडेय। दूसरा है भद्वयम, भय अक्षर से शुरू होने वाले दो पुराण होंगे। वो कौन से होंगे? एक तो होगा भविष्य पुराण, दूसरा होगा भागवत पुराण। तो मैद्वयम भद्वयम 4 हो गए। उसके बाद में व्रत्रयम, ब्र वर्ण से शुरू होने वाले 3 पुराण होंगे। तो व्रत्रयम में कौन से आते हैं? ब्रह्मांड पुराण, बाह्य पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये 3 ब्र अक्षर से शुरू होते हैं, इसलिए क्या कहा गया? व्रत्रयम। तो मद्वयम भद्वयम व्रत्रयम याद रखोगे आप, है ना। उसके बाद में वह चतुष्टयम, वह अक्षर से शुरू होने वाले 4 पुराण हैं। पहला कौन सा है विद्यार्थियों? वामन पुराण। दूसरा है वराह पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण और चौथा है वायु पुराण। तो ये सब पूछा जा सकता है कि पुराणों की संख्या में ऐसे कितने पुराण हैं जिनकी शुरुआत वैसे होती है। तो वो 4 है। चारों के नाम याद रखना, वामन, वराह, विष्णु और वायु। ठीक है। उसके बाद में अनापलिंग कुस्कानी, ये देखो सूत्र बना रखा है। ऐसे होगा विद्यार्थियों अग्नि पुराण, ना से होगा विद्यार्थियों नारद पुराण। उसके बाद में पै से शुरू होगा पद्म पुराण, ना पै, आपके समझ में आ रहा है। उसके बाद में लिंग, ली होगा लिंग पुराण और ग से होगा गरुड़ पुराण। और कुस्क है ना, कुस्क में कु का अर्थ है कूर्म पुराण और स्क से अर्थ होता है स्कंद पुराण। इस प्रकार से 18 के 18 पुराण आप याद रख लो। क्या श्लोक है? मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। एक श्लोक याद रख लो, 18 के 18 पुराण आपके आएंगे। विद्यार्थियों इसमें से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि देखो कुछ होते हैं पुराण होते हैं, वो 18 मुख्य पुराण होते हैं। ठीक है, उसमें ये आ जाते हैं मद्वयम भद्वयम वाले सभी पुराण आ जाते हैं। इनके अलावा और पुराणों की गणना होती है, तो उनको आपको क्या करना है? उनको आपको अलग करने में जब कठिनाई नहीं आएगी, तो इसलिए आपको ये श्लोक याद रखना होगा। तो मूल 18 पुराण है जो मद्वयम भद्वयम इसके अंदर आ जाते हैं। अब देखो क्या है, इन पुराणों के अतिरिक्त कुछ उपपुराण कहे जाते हैं। देखो पुराण और उपपुराण दोनों में अंतर होता है। आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा निम्न में से कौन सा पुराण अलग है या भिन्न है, तो तीनों के नाम लिखे आ जाएंगे, एक उपपुराण दे दिया जाएगा। तो उपपुराण तभी आपको पता रह पाएगा जब आपको ये श्लोक याद हो। ठीक है, अब कुछ उपपुराण है उनके नाम भी आपको ध्यान में होने चाहिए। पहला जैसे सनत कुमार, नारसिंह पुराण, स्कंद पुराण, उसमें भी आ रखा है शिव धर्म पुराण, आश्चर्य पुराण, उपपुराण है सभी, नारदीय उपपुराण, कापिल उपपुराण, वामन उपपुराण, औशनस उपपुराण, ब्रह्मांड उपपुराण, वारुण उपपुराण, कालिका उपपुराण, माहेश्वर उपपुराण, सांब उपपुराण, सौर उपपुराण, पराशर उपपुराण, मारीच उपपुराण और भागवत, ये उपपुराण। तो विद्यार्थियों आपके मस्तिष्क में ये चीज होनी चाहिए कि पुराण और उपपुराण दोनों में अंतर है। पुराण है वो मद्वयम भद्वयम वाले पुराण है, इनके अतिरिक्त जो भी है वो उपपुराण कहे जाते हैं। तो हमने पुराणों के लक्षण देखे 5, 18 पुराणों के नाम भी जान लिए, उपपुराणों के बारे में भी जान लिए।